अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खैरियत से हूँ। तो आज का जो ये जो व्लॉग है ये मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कह लीजिए वो शेयर करूँगी। तो मेरी मॉर्निंग होती है सुबह 5:30 से 6 के बीच में। अभी मौसम चेंज हो गया है, बच्चों का स्कूल का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए मैं 6 बजे उठ रही हूँ, अदरवाइज़ मैं 5:30 उठती हूँ। तो बस उठ के फ्रेशन अप होके मैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग लेती हूँ रात में भिगाई हुई किशमिश। ये काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। ब्लड लेवल जिसका बॉडी में कम होता है उसे ये इंक्रीज़ करती है और इसके और भी एन नंबर ऑफ़ मतलब फ़ायदे हैं। तो बस अब वो सब लेने के बाद में मैं आ गई हूँ नीचे। मैं पहले बच्चों का टिफ़िन बनाऊँगी और उसके बाद में उन्हें उठाऊँगी रेडी करने के लिए। सर्दियों में ना सुबह उठ के और एकदम से काम करना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। मुझे तो आजकल बहुत ही ज़ोर आने लग गया है बिस्तर में से निकलने में, बट खैर जो काम करने के हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। तो बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में और मैं अब करूँगी तैयारी इनके टिफ़िन की। मैं इन्हें आज दे रही हूँ भिंडी बना के। तो भिंडी मैंने रात में धो के स्ट्रेनर के अंदर रख दी थी ताकि इसका जितना भी पानी है वो निकल जाए। बिकॉज़ ताज़ी भिंडी धो के जब आप बनाते हैं और अगर उसमें से पानी ढंग से ना निकले तो वो काफ़ी लेस हो जाता है, उसके अंदर पानी पानी हो जाता है। तो जब भिंडी देनी होती है तो मैं रात में धो के एंड स्ट्रेनर में करके रख देती हूँ एंड मॉर्निंग में फिर बना लेती हूँ, तो ईज़िली बन जाती है। आटा भी मैं रात में गूँध के रख देती हूँ बिकॉज़ सुबह सुबह अब इतना सब मतलब मैनेज नहीं होता है अलग से। तो आटा गूँध के रख देती हूँ एंड सब्ज़ी की जो प्रिपरेशन करनी होती है वो मैं एक रात पहले करके रख देती हूँ, तो सुबह थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बस अब यहाँ पे फटाफट से मैं सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। पहले ऑयल डाल के बेसिक मसाले डालूँगी, अनियन वगैरह काट के डालूँगी एंड देन भिंडी काट के एंड सब्ज़ी एक तरफ करके उसके बाद मैं बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी। पराठे रोटी या जो भी देना होता है वो बनाती हूँ। बच्चों को रोज़ रोज़ टिफ़िन में क्या दो ये भी बहुत बड़ा मसला है। मतलब समझ में नहीं आता है कि रोज़ रोज़ इनको क्या वैरायटी बना के दूँ। मैं तो इंस्टाग्राम पे रील्स एंड यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देखती हूँ, लोग इतनी तरह की वैरायटी बनाते हैं सुबह सुबह उठ के। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये इस जहाँ में कैसे पॉसिबल है, लोग मॉर्निंग में उठ के इतना सब कुछ बना के बच्चों को टिफ़िन में दे रहे हैं। नहीं, इतना तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं बेसिक चीज़ें बनाती हूँ, उसी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ मॉडिफ़िकेशन करती रहती हूँ और मेरे बच्चे खाते भी वही बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती भी नहीं हूँ। भिंडी जैसे उन्हें बहुत पसंद है, उन्हें आलू की सब्ज़ी पसंद है, उन्हें सैंडविचेस पसंद है और उन्हें पनीर का पराठा अच्छा लगता है। फिर कभी मेथी की रोटी दे देती हूँ। तो यही बेसिक चीज़ें हैं। मैंने उन्हें ज़्यादा फैंसी चीज़ें दे के उनकी आदत भी नहीं ख़राब की है और ये बेसिक चीज़ें हैं। तो मेरा कोई फ़िक्स मील प्लान नहीं है, फ़िक्स कुछ लंच बॉक्स मेन्यू नहीं है। जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं उस हिसाब से मैं इनको लंच प्रिपेयर करके दे देती हूँ और टच वुड ये लोग बहुत आराम से उसको एंजॉय करके खाते हैं। तो बस अब सब्ज़ी मैंने चढ़ा के नेक्स्ट स्टव उस पर रख दी है एंड अब मैं फटाफट से इनकी रोटियां बना के और टिफ़िन पैक करके फिर बच्चों को उठाऊँगी। जो है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में चाय वाय पी के मैंने थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ है एंड अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ गवार फली की सब्ज़ी और दाल। तो बस अब फटाफट बैठ के मैं ये गवार फली साफ़ करूँगी। मैंने आपको पहले व्लॉग में भी शेयर किया था, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत पसंद है एंड हमारे यहाँ पे लंच में 2 चीज़ तो बनती है, कोई भी 2 चीज़ बनेगी, मैक्सिमम टाइम 2 चीज़ तो बनती है। तो बस ये जो प्लानिंग होती है ना लंच बनाने की, ये मैं एक रात पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, तो मुझे सुबह थोड़ा सा इजी हो जाता है। बिकॉज़ बच्चों के जाने के जस्ट 1 डेढ़ घंटे बाद ही मेरे फादर इन लॉ भी नाश्ता वगैरह करके निकल जाते हैं अपने ऑफ़िस के लिए। तो मुझे इस हिसाब से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके टाइम पे खाना तैयार करना पड़ता है, उनको भी नाश्ता वगैरह कराना होता है एंड उसके बाद जाते हैं मेरे हस्बैंड। तो मुझे सब की चीज़ें बैक टू बैक पहले से प्री प्लान करके रखनी पड़ती हैं। अगर मैं जिस दिन प्लानिंग नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत लेट हो जाता है एंड फिर मैं खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो अब बस यहाँ पे मैं बैठ के एप्पल शेक एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज़ उस टाइम मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। तो खाना वगैरह बना के सबको नाश्ता करा के फाइनली मैं शेक एंजॉय कर रही थी बैठ के। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कुछ पीआर पैकेजेस रिसीव हुए हैं। अभी मुझे रिसेंटली 3 से 4 पीआर पैकेजेस रिसीव हुए हैं। ये वाला जो है ये है पिलग्रिम की तरफ से। पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं इनके प्रोडक्ट्स पहले यूज़ कर चुकी हूँ। जो गोल्ड रेंज आई थी इनकी वो यूज़ की थी मैंने, बहुत ही अच्छी थी। वो भी
भी मुझे ब्रांड ने सेंड की थी रिव्यू के लिए। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में लगा दूँगी, तो आप चेकआउट कर लेना। मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ इनके प्रोडक्ट्स के रिव्यू, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे स्विस एक्वा रश जो इनकी हाइड्रेटिंग रेंज है उसके प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। फेस वॉश है, टोनर है और ओवरनाइट हाइड्रेटिंग क्रीम है। फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, क्रीम भी बहुत अच्छी है एंड स्पेशली इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं कुछ दिनों से ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं जो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करें, काफ़ी हाइड्रेटिंग हो, रिचार्ज कर दें आपकी स्किन को, तो आप ये प्रोडक्ट्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल है नायका पे, अमेज़ॉन पे, आई थिंक पर्पल ऐप पे भी ये अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और कहीं ना मिले तो पिलग्रिम की वेबसाइट पे तो आपको ये मिल ही जाएंगे। जहाँ तक होगा मैं लिंक्स डालने की कोशिश करूँगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। दे आर रियली वेरी गुड। तो जी, अब यहाँ पे मैं एक्चुअली 2 साल पहले शुरू किया हुआ स्कार्फ़ कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बड़ा शौक़ है निटिंग का, बट मुझसे लग के बुनाई होती नहीं है एक्चुअली। तो ये जो स्कार्फ़ है ये मैंने 2 साल पहले शुरू तो किया था मेरी मम्मी के हेल्प से, बट लास्ट ईयर कुछ मसले की वजह से मैंने इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया और अब यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो मैं बस अब इसे जल्द से जल्दी पूरा करके इस सीज़न में तो एटलीस्ट यूज़ करने का सोच रही हूँ। और ऑलमोस्ट ये आधा होने वाला है। ये वाला जो फुटेज है ये थोड़े दिन पुराना है, तो ऑलमोस्ट ये आधा होने वाला है और मैं कोशिश करके इसे जल्दी फिनिश कर लूँगी। तो अब जो है सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और शादियों का सीज़न भी शुरू हो गया है। हमें जाना है शाम में एक पार्टी में, तो मैंने निकाला है मेरा एक बहुत ही खूबसूरत सा ये बनारसी सूट। इसे आयन करूँगी एंड अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह निकालूँगी और फिर हमें जाना है शाम में एक शादी में। विंटर्स शुरू होते ही शादियों का सीज़न शुरू हो जाता है और काफ़ी मज़ा आता है मुझे तो शादियाँ अटेंड करने में। आप बताइए, आप लोग शादियाँ अटेंड कर रहे हैं? आपके वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शादियाँ होंगी। एक्चुअली सभी जगह शादियाँ होती हैं एंड बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में अच्छे से तैयार होके जाना, बिकॉज़ वैसे तो गर्मियों में कोई फंक्शन वगैरह या शादी वगैरह कम ही होती है, बट होती है तो जब तक आप एसी में बैठ के मेकअप कर रहे हो, रेडी हो रहे हो, जब तक तो ठीक है, बट जब आप नॉर्मल टेम्परेचर में आते हो तो फिर गर्मी लगती है। मेकअप जब धुल जाता है तो वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ देखिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ, मेकअप वगैरह करके, आउटफिट डाल के अच्छे से। एंड अब मैं मेरे हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। तो ये है मेरा फुल लुक जो मैंने कैरी किया था उस शादी में। काफ़ी अच्छी थी, बड़ा मज़ा आया, खूब खाया पिया, एंजॉय किया। तो बस अब लौट गए हैं हम लोग शादी में से एंड बच्चों को मैंने सुला दिया है। उसके बाद अब रात में मैंने आपसे जैसे शेयर किया था पिछले ब्लॉग में कि मैं रीडिंग की हैबिट डाल रही हूँ वापस सोने से पहले। अदरवाइज़ क्या होता है ना, एंडलेसली फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है एंड उससे हमें कुछ वैल्यूएबल मिलता भी नहीं है। तो कोशिश मेरी ये रहती है, चाहे मैं 2 पेज पढूँ, चाहे मैं 3 पेज पढूँ, जो बुक्स मेरे पास हैं जो मैंने नहीं पढ़ी हैं, मैं उसमें से कम 2 या 3 पेज पढ़ के ही सोती हूँ। और कुछ नहीं तो आप मतलब अपने फ़ोन से तो कम 15-20 मिनट या आधा घंटा दूर रहते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है किसी और के लिए हो या ना हो। तो मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, बहुत अच्छी हैबिट है ये, आप प्लीज़ ये हैबिट डालिए, सोने से कम 2 या 3 पेज किसी भी बुक के पढ़ के सोया करिए। तो अब यहाँ पे मैं लेकर आई थी गरम सूट घर में पहनने के लिए, तो बस वो मैं खोल के देख रही हूँ। ये बिना दुपट्टे के सूट है, बिकॉज़ मैं शॉल कैरी करती हूँ साथ में, तो फिर मैंने दुपट्टे या शॉल वाली वो नहीं लिए सूट प्रॉपर। ये इसका कुर्ता है येलो वाले का एंड जो मैंने अभी हटाया वो उसका बॉटम है। और ये ग्रीन जो सूट है ये पूरा थान में से मैं कटवा के ओवरऑल लेकर आई हूँ, तो इसका मैंने कुछ डिज़ाइन सोचा हुआ है, पठानी सूट स्टाइल में मैं इसको स्टिच करवाऊँगी। ये मुझे बहुत ही पसंद आया और ये फुटेज में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट ये बहुत प्यारा ग्रीन कलर है और येलो वाला भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेसेस वगैरह निकाल के देख रही हूँ किसी पे अगर कुछ जाए, बिकॉज़ मैं फुल स्लीव बनवाऊँगी एंड मुझे थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल में स्लीव बनवानी है, तो मेरा मन है कि मैं कुछ लेसेस लगवा के बनवाऊँ। अभी मुझे लेसेस का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है, मैंने मेरे 2-3 और सूट्स के ऊपर लेसेस लगवाई हैं।
जब वो सिल के आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस मैं यहाँ पे लगा के देख रही हूँ कि मेरे पास जो अवेलेबल लेसेस हैं उसमें से इन पे कुछ अगर जा रहा है तो वो मैं यूज़ करूँगी, अगर नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे स्टिच करवाएंगे। बट रखा है तो मैंने सोचा जस्ट ट्राई कर लेते हैं। तो ये डायबल लेसेस हैं, अगर हम चाहे तो इसे डाई करवा सकते हैं, बट मुझे इतना तामझाम नहीं करना है कि मैं पहले लेसेस डाई कराने जाऊँ एंड फिर इस पर लगवाऊँ। जो अवेलेबल है वो अगर इस पर मैच हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत खूबसूरत सी गोल्डन कलर की लेस है, ये मैं स्क्रीन वाले पे लगवाने का सोच रही हूँ और ये उम्मीद के हिसाब से अच्छी भी लग रही है। देखिए अगर जो डिज़ाइन मैंने सोचा है उसके हिसाब से ये बैठ गया तो मैं इसको ज़रूर लगवाऊंगी। तो एक सूट का तो मेरा जो हिसाब किताब है लेस का वो बैठ गया, तो ये ज़रूर जाएगा इसके साथ में। एंड अब येलो वाले के साथ में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, बिकॉज़ मेरे पास सारी जो लेसेस हैं वो वाइट और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन में ही बची हैं। कलर्ड वाली येलो पे जाए वैसी कुछ भी नहीं है, मोस्टली ग्रीन है या डार्क ग्रीन है इस टाइप की, तो वो इस पर नहीं जाएगी। तो ये लेस का मेरे पास इतना पीस बचा है कि दामन में, स्लीव में एंड गले पे लग जाएगा, बट मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है। इनफैक्ट येलो पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इसको तो अब मैं ऐसे नॉर्मल ही बनवा लूँगी, जैसा भी मुझे डिज़ाइन डलवाना है वो डलवा के, बट मैं इस पर लेस नहीं लगवाऊँगी। लेस जो है सिर्फ मैं ग्रीन वाले सूट पे लगवाऊँगी। तो बस अब ये सब डिसाइड करके इसको उठा के रखेंगे एंड करेंगे थोड़ा सा नाइट टाइम स्किन केयर। फटाफट से स्किन केयर करके सुनेंगे थोड़े से सॉन्ग्स। आज मेरा सॉन्ग सुनने का मन है, कभी कभी बच्चे सो जाते हैं जल्दी तो मैं अच्छे से म्यूज़िक सुनती हूँ। ये मेरा नाइट क्रीम है, टोनर है, लिप बाम है एंड बॉडी लोशन है हाथों पैरों पे अप्लाई करने के लिए। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें एंड अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर टिल मेरा नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।